आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। इस घर में बस एक नई नौकरानी हूँ, बाकी सब तो महारानियां हैं, अपने अपने कमरों में बैठी हुई हैं। हाँ पंडित जी, सारी तैयारियां समय पर हो जाएंगी, बस आप टाइम से पहुंच जाइएगा। हाँ। मम्मी जी। अच्छा पंडित जी, रखती हूँ। बोलो मिस मुरैना। इस घर में सारा हार्डवर्क आप मुझे से क्यों कराती हैं? आप रीत को क्यों नहीं कहती कोई काम करने के लिए? हमेशा ऑफिस का बहाना लेके गायब हो जाती है। मिस मुरैना, उधर से आ, बैठो। हाँ। इसे हटाओ। ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, वीरेन के घर से जाने के बाद पूनम बहू बिल्कुल अकेली हो गई है। अब वो अकेली तो पूजा में नहीं बैठ सकती। रीत को इस पूजा के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो राघव भी अकेले नहीं बैठ सकता। तो बचा कौन? कौन? तुम और प्रतीक। तुम्हारा जोड़ा ही हमारे सूर्यवंशी परिवार के प्रतिनिधि बनकर पूजा में बैठेगा। पूनम बहू का पत्ता कट, रीत का पत्ता हम काट देंगे। तो सारी नजरें होंगी इस घर की बहू नंबर 1 पे, मिसेस दिव्या प्रतीक सूर्यवंशी। हाँ। तो ये जो साफ सफाई, पूजा की तैयारियां, ये सब तुम्हारे लिए फायदे का सौदा ही है ना? मम्मी जी, आप मेरे बारे में कितना कुछ सोचती हैं। और बच्चा ही कौन है जिसके बारे में सोचो। पर याद रखना, रीत को इस गृह शांति पूजा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। कुछ भी पता नहीं चलेगा। हैशटैग बहू नंबर 1। मिस मुरैना। करो, ये सफाई करो। हाँ? चल दिव्या, शुरू हो जा। इसे भी साफ कर देती हूँ। दिव्या भाभी, हाँ? क्या हुआ? आप डीप क्लीनिंग क्यों कर रही है? घर में कोई फंक्शन है क्या? हाँ। नहीं, वो क्या है ना रीत, मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि कुछ लोग ऑफिस के काम में अच्छे होते हैं तो ऑफिस का काम करते हैं। मैं घर के काम में अच्छी हूँ तो वही करी हूँ, बेस्ट हूँ। ठीक है, अगर कुछ रह जाएगा तो मैं ऑफिस से आके कर दूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बेस्ट पर्सन सब कुछ कर लेगा, कोई जरूरत नहीं। बाय। ओके। रीत भाभी को एक दिन इस केस से दूर रहकर हमें क्या फायदा होगा? ये हिट एंड रन केस अभी नया है, इसलिए लोग इसके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। जैसे ये केस पुराना होगा, लोग इसके बारे में भूलना भी शुरू हो जाएंगे। और जैसे हमें आज मौका मिला है रीत को इस इन्वेस्टिगेशन से दूर रखने का, वैसे और भी मौके मिलेंगे देखना। और रीत इस केस से जितना भी दूर रहे उतना तेरे लिए अच्छा है। जी भैया। शारदा जी, अपने बेटों और बहुओं को बुला लीजिए आरती के लिए। जी। बुआ जी, रीत कहाँ है? वो तो काम पर गई है बेटा। लेकिन क्यों? आज तो घर पे पूजा है। वो किसी की सुनती कहाँ है। रीत ने कहा कि ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, और जब ऑफिस में काम होता है तो घर परिवार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। चलिए प्रतीक। भैया, इतनी बात तो आपको आपकी वाइफ के बारे में पता होनी चाहिए कि उनको अपनी फैमिली से ज्यादा ना अपना काम इम्पोर्टेंट है। राघव बेटा, आप भी अपनी धर्म पत्नी के साथ आरती कर लीजिए। पंडित जी, मैं आरती अकेले करूंगा।
बुआ जी ने तो कहा था आज तुम पूजा में नहीं आ पाओगी। तुम्हें ऑफिस में काम है? ये पूजा घर की गृह शांति के लिए है राघव, तो मैं इसमें कैसे शामिल नहीं होती? बुआ जी को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। भैया आप ये इतने सारे फूल लेकर कहाँ जा रहे हैं? आपके घर में पूजा है ना, तो बुआ जी ने फूल मंगवाए थे। शारदा जी, अगर सबकी आरती हो गई हो तो उद्यापन करें। एक मिनट पंडित जी, ठहरिए। पूनम बेटा, तुम भी तो आरती करो। आओ। नहीं पापा जी, मुझे नहीं करनी आरती। क्या बात है भाभी? राघव भैया, अब सब लोग जोड़े में आरती कर रहे हैं, तो जब तक वीरेंद्र जी नहीं आते मैं भी किसी पूजा या हवन में हिस्सा नहीं लूंगी। सॉरी भाभी, इस चीज में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। राघव भैया प्लीज, वीरेंद्र जी को उनकी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज उन्हें घर वापस आने दीजिए। कुछ गलतियों की माफी नहीं होती भाभी। पर राघव भैया। पूनम बहू, बस करो। पूनम भाभी, चलिए हम साथ में आरती करते हैं। नहीं चाहिए तुम्हारी दया। भाभी, रहने दो रीत। पूनम भाभी आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। पंडित जी, आप उद्यापन की तैयारी कीजिए। जी। रीत, मैं चाहता हूँ हम पूजा के बाद मंदिर जाएं और पंडितों को भोजन करवाएं। तुम आज ऑफिस मत जाना। एक सेकंड। बुआ जी, आपने पूरी कोशिश की थी मुझे इस पूजा से दूर रखने की, पर अफसोस आपका प्लान तो खराब हो गया। जब मेरा मूड खराब हो ना, तो अपनी हद में रहा करो रीत, वरना ये जो मेरे सामने आकर तुम अपनी जीत का जश्न मनाती हो ना, बहुत महंगा पड़ेगा।